जय भोलेनाथ जी। ज्ञान की शक्ति। एक प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राज नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत जिज्ञासु और उत्साही था, लेकिन उसके पास पढ़ाई का साधन नहीं था। गांव में कोई बड़ा स्कूल भी नहीं था। राज के माता पिता किसान थे और मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। राज का सपना था कि वह बड़ा होकर कुछ ऐसा करे जिससे उसका गांव खुशहाल बन जाए। लेकिन उसके पास न तो पैसे थे और न ही सुविधाएं। लोग उसे कहते, तू बड़ा सपना देखता है, पर तेरे पास कुछ भी नहीं। लेकिन राज को एक चीज पर भरोसा था, ज्ञान की ताकत, बुद्धिमान बूढ़े का साथ। गांव के एक कोने में एक बूढ़े बाबा रहते थे, जिन्हें लोग ज्ञान का भंडार कहते थे। उनके पास जीवन का गहरा अनुभव था। राज उनके पास गया और बोला, बाबा, मैं बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है। मुझे क्या करना चाहिए? बाबा मुस्कुराए और बोले, साधन से बड़ी चीज है ज्ञान। अगर तू ज्ञान अर्जित कर ले, तो साधन खुद तेरे पास आएंगे। उन्होंने राज को सिखाना शुरू किया, जीवन का अर्थ, कठिनाइयों का सामना करना और सीखने की ललक। ज्ञान अर्जन का सफर। राज ने बाबा की बातें मानी। उसने जो भी समय मिलता, उसमें किताबें पढ़नी शुरू की। जो कुछ भी आसपास के बुजुर्ग, शिक्षक या किसान उसे सिखा सकते थे, वह ध्यान से सुनता और समझता। उसने खेत में काम करते हुए प्रकृति से भी बहुत कुछ सीखा। धीरे धीरे राज को समझ आया कि ज्ञान केवल किताबों तक सीमित नहीं है। वह हर अनुभव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखने लगा। पहला कदम। कई सालों की मेहनत और सीखने के बाद राज ने अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। वह खुद बच्चों को पढ़ाता और उन्हें जीवन के मूल्य सिखाता। उसके प्रयासों से गांव के बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि बढ़ी। असली सफलता। राज के प्रयास रंग लाए। उसके गांव के बच्चे पढ़ाई में अच्छे होने लगे और शहर जाकर बड़े बड़े पदों पर काम करने लगे। गांव के लोगों को अब एहसास हुआ कि राज का सपना केवल उसका नहीं, बल्कि पूरे गांव का सपना था। आज राज का नाम केवल गांव में ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में लिया जाता है। वह एक ऐसा उदाहरण बन गया जिसने दिखाया कि अगर इंसान के पास ज्ञान है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। सीखने योग्य बातें। इस कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसा, साधन या सुविधाएं कम हो सकती हैं, लेकिन ज्ञान आपको वह सब दे सकता है जिसकी आपको जरूरत है। हर जगह से सीखें। हर व्यक्ति और हर परिस्थिति आपको कुछ न कुछ सिखा सकती है। धैर्य और मेहनत जरूरी है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए निरंतर प्रयास करना होता है। सपने बड़े रखें। अपने सपनों को पूरा करने का साहस रखें, क्योंकि आपके सपने दूसरों की जिंदगी भी बदल सकते हैं। प्रेरणादायक सुविचार। ज्ञान वह दीपक है जो जीवन की हर अंधेरी राह को रोशन कर देता है। बड़े सपने देखने वालों के पास हमेशा सीखने की ललक होती है। जीवन में असली सफलता वह है जो दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाए। निष्कर्ष। राज की कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे पास सीखने की इच्छा और मेहनत करने का जज्बा हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। ज्ञान एक ऐसा हथियार है जो आपकी और दूसरों की जिंदगी बदल सकता है। ज्ञान की रोशनी। एक प्रेरक कहानी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान व्यक्ति, महेश, रहता था। उसकी बुद्धिमत्ता और जीवन के गहरे ज्ञान के कारण लोग उसे ज्ञान गुरु कहते थे। वह न केवल अपने गांव, बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध था। लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और जीवन में सही मार्गदर्शन के लिए उसके पास आते थे। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा।
गांव का एक युवा लड़का रोहित महेश से बहुत प्रभावित था। वह हमेशा सोचता था, ज्ञान गुरु इतने बुद्धिमान कैसे हैं? क्या मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ? एक दिन रोहित ने हिम्मत जुटाकर महेश से पूछा, गुरुजी, मैं भी आपकी तरह बुद्धिमान बनना चाहता हूँ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इतना ज्ञान कैसे प्राप्त करते हैं? महेश मुस्कुराए और बोले, ज्ञान प्राप्त करना आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम सच में इसे पाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। ज्ञान की पहली सीख, धैर्य। महेश ने रोहित को अपने साथ एक नदी किनारे ले गया। वह बोले, यह नदी हमें सिखाती है कि जीवन में बहना जरूरी है। जो रुक जाता है वह गंदा हो जाता है, लेकिन जो बहता रहता है वह शुद्ध होता है। उन्होंने कहा, ज्ञान का पहला नियम है धैर्य। हर समस्या का समाधान समय के साथ आता है, बस तुम्हें धैर्य रखना होगा। रोहित ने समझ लिया कि जल्दीबाजी से कुछ हासिल नहीं होता। ज्ञान की दूसरी सीख, सवाल पूछो। अगले दिन महेश ने रोहित को जंगल में ले जाकर एक पेड़ की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा, इस पेड़ को देखो। यह बड़ा और मजबूत इसलिए है क्योंकि यह अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ है। उन्होंने समझाया, ज्ञान का दूसरा नियम है सवाल पूछना। जब तक तुम सवाल नहीं पूछोगे, तुम्हारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी। जितना ज्यादा जानने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्ञान प्राप्त करोगे। रोहित ने महसूस किया कि जिज्ञासा ज्ञान का आधार है। ज्ञान की तीसरी सीख, दूसरों की मदद करो। फिर महेश ने रोहित को एक गरीब किसान के खेत में ले गए। किसान अपनी फसल काट रहा था, लेकिन उसका काम अकेले खत्म नहीं हो रहा था। महेश ने रोहित से कहा, उसकी मदद करो। रोहित ने थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने किसान की मदद की। काम खत्म होने के बाद किसान ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी मदद से मेरा दिन बन गया। महेश ने कहा, ज्ञान का तीसरा नियम है दूसरों की मदद करना। जब तुम किसी की मदद करते हो तो तुम उनके अनुभवों से भी सीखते हो। यही असली ज्ञान है। ज्ञान की चौथी सीख, असफलता को स्वीकार करो। अंत में महेश ने रोहित को एक पत्थर दिया और उसे नदी में फेंकने को कहा। फिर महेश बोले, इस पत्थर की तरह मत बनो जो पानी में डूबकर शांत हो जाता है। जीवन में असफलताएं आएंगी, लेकिन तुम उनसे सीखो और आगे बढ़ो। उन्होंने समझाया, ज्ञान का चौथा नियम है असफलता को स्वीकार करना। यह तुम्हें मजबूत बनाती है और नया सीखने का मौका देती है। परिवर्तन की शक्ति। कुछ महीनों बाद रोहित बदल चुका था। वह अब हर स्थिति में शांत, जिज्ञासु और मददगार बन गया था। उसकी सोच में गहराई आ गई थी और लोग अब उससे सलाह लेने आने लगे थे। प्रेरणा। महेश ने रोहित को जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। ज्ञान का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखना और दूसरों के लिए उपयोगी बनना है। संदेश, धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज का समय होता है। हमेशा सवाल पूछो और नई चीजें सीखने की कोशिश करो। दूसरों की मदद करो, क्योंकि इससे तुम खुद भी बेहतर इंसान बनते हो। असफलताओं से डरो मत, बल्कि उनसे सीखो। ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा देता है। जितना इसे बांटोगे, उतना ही यह बढ़ेगा। ज्ञान की शक्ति। प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक अर्जुन रहता था। अर्जुन बहुत मेहनती था, लेकिन वह यह समझ नहीं पाता था कि उसकी मेहनत के बावजूद उसे सफलता क्यों नहीं मिल रही। उसकी समस्याओं को हल करने के लिए उसने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति संत माधव से मदद मांगी। अर्जुन ने संत माधव से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे वह सफलता नहीं मिलती जिसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। क्या इसका कारण मेरी किस्मत है? संत की सीख।
संत माधव ने मुस्कुराते हुए अर्जुन को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ और इसे बेचने की कोशिश करो, लेकिन ध्यान रखना कि इसे बेचना नहीं है। बस लोगों से इसका मूल्य पूछो और वापस आ जाओ। अर्जुन ने पत्थर लिया और बाजार गया। सब्जी वाले के पास उसने पत्थर दिखाया और सब्जी वाले से इसका मूल्य पूछा। सब्जी वाला हंसते हुए बोला, यह तो साधारण पत्थर है, मैं इसे 10 रुपए में खरीदूंगा। सुनार के पास इसके बाद अर्जुन सुनार के पास गया। सुनार ने पत्थर को देखा और कहा, यह पत्थर थोड़ा अलग लग रहा है, मैं इसे 1000 रुपए में खरीद सकता हूँ। जौहरी के पास अंत में अर्जुन पत्थर को लेकर एक प्रसिद्ध जौहरी के पास गया। जौहरी ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, यह तो अनमोल हीरा है, इसका मूल्य करोड़ों में है, क्या तुम इसे मुझे बेचोगे? ज्ञान का महत्व। अर्जुन ने वह पत्थर वापस लेकर संत माधव के पास पहुंचा और सारी बातें बताईं। संत माधव ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पत्थर तुम्हारी क्षमताओं और ज्ञान का प्रतीक है। जब तुम अपनी क्षमता और ज्ञान को सही व्यक्ति और सही दिशा में प्रस्तुत करोगे, तब तुम्हारी असली कीमत पहचानी जाएगी। उन्होंने आगे कहा, ज्ञान वही है जो तुम्हें यह सिखाए कि अपनी ऊर्जा और मेहनत को सही दिशा में कैसे लगाना है। केवल मेहनत करना ही काफी नहीं है, उसे सही मार्गदर्शन और सही दृष्टिकोण की जरूरत होती है। संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी क्षमता को पहचानें। हर इंसान में अनमोल गुण होते हैं, लेकिन उन्हें सही जगह पर उपयोग करना जरूरी है। ज्ञान की तलाश करें। सही मार्गदर्शन और ज्ञान आपकी मेहनत को कई गुना अधिक प्रभावी बना सकता है। सही समय और सही जगह का इंतजार करें। सफलता पाने के लिए धैर्य और सही अवसर का महत्व है। प्रेरणादायक विचार। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपकी साधारण क्षमताओं को असाधारण बना सकती है। मेहनत से केवल दिशा बदलती है, लेकिन ज्ञान से जीवन बदलता है। हर पत्थर की कीमत जानने के लिए उसे सही हाथों में सौंपना जरूरी है। निष्कर्ष। संत माधव की सीख ने अर्जुन का जीवन बदल दिया। उसने समझा कि केवल मेहनत करना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में ज्ञान और सही समय पर उपयोग करना भी जरूरी है। हम सबके भीतर अनमोल गुण और क्षमताएं हैं, बस जरूरत है उन्हें पहचानने, ज्ञान प्राप्त करने और सही दिशा में कदम बढ़ाने की। जय भोलेनाथ जी।